तुरंत मिला, विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेग मेंटेन नहीं, विड्रॉल चार्ज नहीं, इतनी सारी मैंने खूबियां हैं इस यूएसपी की, मैं देख करके दंग रहा और तुरंत मैंने बिजनेस की स्टार्टअप किया। और बहुत जल्द मैंने ब्राउन्ज भी बना। ब्राउन्ज बनने के बाद हमारे मेंटर डायमंड सुनील पंडित सर के माध्यम के द्वारा बातचीत हुआ हमारे अपलाइन के माध्यम से, और उन्होंने एक ख्वाब दिखाया, क्योंकि हर इंसान के अंदर तो ख्वाब होता है बट प्लेटफॉर्म नहीं होता है। अपने ही प्लेटफॉर्म में वो सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जहां से मुनासिब हो ही नहीं सकता है कि वो कभी कर पाएंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे अपनी सफलता की ओर। लेकिन प्लेटफॉर्म अच्छा मिले तो कर सकते हैं। इसकी जानकारी मुझे सुनील पंडित सर के माध्यम से मिला और मैं लग गया, और धीरे धीरे सिल्वर भी बना, गोल्ड भी बना, और आज जो है टीम में भी घर में भी 2-2 सिल्वर भी हैं और टीम में भी सिल्वर हैं, और गोल्ड की तैयारी लोग कर रहे हैं, और मैं भी अभी प्लेटिनियम की तैयारी में लगा हुआ हूँ साथियों। तो एक मैं जब काम करता था तो बहुत सारी परेशानियां और ये सब आती थी, तो मैं भी लोगों से डरता था कि मैं दूसरा काम कर रहा हूँ तो और लोग काम करेंगे तो और क्या कहेंगे लोग। तो मीटिंग में एक दिन बात हुई, ऐसा तो हमेशा होता ही है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो मैं 2 मिनट गधे की कहानी एक थी कि एक जरूरतमंद इंसान था, उसको लगा कि मुझे गधा खरीदना चाहिए, तो बाप और बेटे दोनों जो है मार्केट जाते हैं और गधा खरीद लेते हैं। और जब गधा लेकर के आते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई अभी नया लिए हैं तो इस पे क्या बैठे, उनकी सोच। इसके बाद जो है वो गधा को पैदल चलाते हैं, गधा को चलते हैं और अपने उस पे बैठते नहीं, पैदल चलते हैं। तो लोग देखते हैं, तो किसी एक गांव गुजरते हैं, गांव से तो कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि वाह कितने लोग अच्छे हैं इंसान, कि गधे को पैदल चला रहे हैं और अपने भी पैदल चल रहे हैं, एक और बाप बेटे दोनों बैठे बैठे भी नहीं है। तो उन्होंने लगा कि क्यों ना एक आदमी को बेटे को बैठा दें, तो बेटे को बैठा दिया। और आगे दूसरे गांव में पहुंचते हैं तो वहां लोग देखते हैं कि कैसा बेटा है, नालायक बेटा है कि अपने बाप को पैदल चला रहा है, अपने गधे पे बैठा है। इसके बाद बेटा सोचा कि नहीं, मैं पापा को बैठा देता हूँ, और पापा को बैठा दिया और आगे चला। किसी और अगले गांव में पहुंचते हैं तो लोग बोलते हैं कि कैसा बाप है कि बेटे को पैदल चला रहा है, अपने गधे पे बैठा है। तो ये सोच करके दोनों लोग जो सोचे कि पिताजी लोग ऐसे कर रहे हैं तो हाँ बेटे लोग ऐसे कर रहे हैं, तो कहने दो बेटे, अब हम लोग जो है ऐसे ही चलते, जो कहना है कहने दो। तो कहने का मतलब है दोस्तों, हम जब इस बिजनेस को करते हैं तो बहुत लोग आते हैं तो कि आप क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, जो कर रहे हो वही अच्छा है। तो हम उनकी नहीं सुन करके, जो हमारे अपलाइन, जो हमारे गाइडलाइंस, हमारे जो गुरु हैं, जो बताते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से कौन सा आदमी क्या मिलेगा, अगर ये जानकारी हमको पहले मिल गई तो हम लोग जो है निगेटिव नहीं होंगे और ढंग से काम भी करते रहेंगे साथियों। तो आने वाला, और ये चीज, और इस बिजनेस के माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से, हमारे सीएमडी सर के माध्यम से यह जानकारी भी मिला कि यह जो बिजनेस है आने वाला जनरेशन तक भी का भी बिजनेस है। अगर हम रहे ना रहे यह, लेकिन यह बिजनेस रहेगा, हमारे परिवार में इनकम आता रहेगा। और जो है, क्योंकि आज जो है सर, एक टीचर जो है कितना भी प्रयास कर ले अपने बेटे को टीचर नहीं बना सकता। एक एसपी को भी, आप जिले के एसपी होते हैं, वो अगर चाहकर भी चाहे कि थाना प्रभारी तक बना दे हम अपने बेटे को, तो नहीं बना सकते। तो यह एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, आप अगर एक बार सफल हो गए ना तो लोगों को सफलता की राहों में आप ले जा सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं अपने बेटे को। आने वाला टाइम में क्या है, आने वाला टाइम में अभी भी जॉब जाने लगा, अब जॉब मिल नहीं रहा है, आने वाला टाइम में जॉब का क्या होगा तो हम लोग सब समझ सकते हैं कि क्या नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, सारे लोग हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन ईटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों, जहां पे लोगों नौकरी की, जहां होड़ में रहेंगे नौकरी मिलेगा नहीं, लेकिन एक यूटेगियन, हर एक यूटेगियन जो सफल होगा और जो यूटेक से जुड़ा होगा, उसके हाथों में अपना तकदीर लिखने का सारी काबिलियत होगी दोस्तों। अपने बेटे को जॉब में तो जाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, शिक्षा तो सबको चाहिए, शिक्षा चाहिए, हर लाइन में शिक्षा चाहिए, बट जॉब के लिए तरसना होगा। लेकिन हमारे यूटेक में ऐसा नहीं है, हम चाहें तो अपने बेटे को भी डायमंड बना सकते हैं, जिसको भी चाहे उसको डायमंड बनाने का अपने अंदर काबिलियत रखेंगे साथियों। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, हुस्ने सूरत एक वक्त के लिए चमकती है, हुस्ने सूरत एक वक्त के लिए चमकती है, लेकिन अपनी सीरत संवारेंगे तो आप जो है पूरी दुनिया में चमकेंगे। तो सर लास्ट में एक लाइन और बोलेंगे, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर के वो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है, चलना सिखाती है। थैंक यू सर जी, जय हिंद, जय यूटैक।
ओके।